तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार इस खूबसूरत से चैनल SCA शाजापुर में। मैं प्रवीण सोनी फिर से लेके आया हूँ आपके सिंपल पास्ट टेंस। हम अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। पहले हम अंग्रेजी के सिंपल टेंस बनाना सीख रहे हैं। तो हम सीख चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। अब हम सीखने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 वीडियो हो गए हैं, आपने प्रैक्टिस भी कर ली है। बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर और सीखते रहिए। अब हम सीखने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है, पास्ट मतलब भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत गया है, जो समय बीत गया उसकी बातें हम अगर करें तो वो भूतकाल होगा। कैसे? पिछले समय कि उसने मुझे देखा, तो ये बीती हुई बात है। वह मुझसे मिला, वह चला गया, उसने मुझसे बात की, ये सारी बातें हम बीते हुए समय की कर रहे हैं। तो जब हम बीते हुए समय की बात करते हैं तो वो पास्ट में चला जाता है। मैं शुरू लेक्चर से ही समझा रहा हूँ, 3 तरह के टेंस है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। तो जब हम बीते समय की बात करते हैं तो वो भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। वाक्य की पहचान कैसे होगी? जब हम कोई वाक्य हमारे सामने आए तो हम उसको कैसे पहचाने कि ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है? तो बहुत सिंपल सी बात है। यदि वाक्य के अंत में गया, निकला, बजी, मदद की, ऐसे कोई भी शब्दों का प्रयोग हो तो वो पास्ट टेंस। आया, गया, खाया, पिया, इस तरह के अगर वाक्य के अंत में, एंड में अगर ऐसा मिले तो वो पास्ट टेंस के वाक्य होंगे, सिंपल पास्ट टेंस के। तो इसको बनाते कैसे हैं? वाक्य रचना के नियम देखेंगे सभी दोस्तों। तो नियम ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट मैं आपको प्रेजेंट टेंस में पढ़ा के आया हूं। अगर आपने प्रेजेंट टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाकर देखिए। फिर सब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वर्ब का सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे गो मतलब होता है जाना, ये वर्ब है। जाना एक क्रिया है। क्या कर रहे हो? जा रहे हैं। तो जाना एक क्रिया है। तो इस गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट और इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो वेंट गॉन। तो ये जो सेकंड फॉर्म है हमें यही यूज करना है। अगर आपको वर्ब के तीनों फॉर्म नहीं आते हैं तो आपको वर्ब के तीनों फॉर्म याद करने होंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करते करते भी आपको याद हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें वाक्य की रचना करनी। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यहां लिखा वह आया, तो वाक्य के अंत में क्या आया है? आया, वह आया। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? इसमें सब्जेक्ट है वह के लिए ही, आया के लिए होता है कम, आना, कम। पर हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? सेकंड फॉर्म, कम का सेकंड फॉर्म होता है कैम। याद कर लीजिए, कम, कैम, कम। और थर्ड फॉर्म होता है फिर से कम। ये एक लिस्ट आपको नोटिफिकेशन उसमें मिल जाएगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा। ही, कम, ठीक है। वह गया, तो सब्जेक्ट हो गया वह, ही, और गया की जगह हम लिख देंगे वेंट। ऐसे जाने का मैं अभी बता चुका हूं, जाने को गो कहते हैं, और वो गया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट। वह भूल गया, तो भूलने को कहते हैं फॉरगेट। क्या कहते हैं? फॉरगेट। फॉरगेट मतलब होता है भूलना। वर्ब नहीं याद है तो सीखते चलिए। और इसका सेकंड फॉर्म होता है फॉर गॉड। सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका? फॉर गॉड, वह भूल गया, ठीक है। तो देखिए वह गया का ही इवेंट हो गया, वह भूल गया। अब भूलने की बात हम कर रहे थे, तो भूलने को कहते हैं फॉरगेट इंग्लिश में। और वो सेकंड फॉर्म यूज करना है तो फॉरगेट की जगह हम यूज करेंगे फॉरगॉट। हम ये लिख देंगे ही फॉरगॉट, वह भूल गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये क्लियर है? एक बार फिर देख लीजिए हमें क्या करना है। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इन 3 सेंटेंसेस तो बहुत छोटे थे, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने सीधा सब्जेक्ट लिया, ही आया, कम की जगह कैम, वह गया, गो की जगह वेंट, वह भूल गया, ही
फॉरगेट कीजिएगा, फॉरगेट। अगर आपको नहीं याद है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉपी और पेन ले लीजिए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। अगला है वह हंसा, तो वह हंसा, तो ही लॉफ, है ना। हंसने को क्या कहते हैं, LAUGH, मतलब हंसना। अब वो हंसा तो लाफ का सेकंड फॉर्म हो जाएगा लाफ, LAUGHED, ही लाफ्ड। सूर्य निकला, तो सूर्य के निकलने को कहते हैं सनराइज। सूर्य के निकलने को क्या कहते हैं, सनराइज। पर अब यहां पर राइज मतलब होता है सूर्य का निकलना, राइज का सेकंड फॉर्म होता है रोज। तो सूर्य निकला, तो सूर्य के आगे लगाते हैं द सन। सूर्य इस पूरी दुनिया में एक ही है, द गंगा, द यमुना, है ना, द सन, द मून, जो केवल एक ही हो उनके आगे द लगाया जाता है। तो द सन राइज की जगह लिखना पड़ेगा रोज। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया इसका वर्ब, राइज की जगह लिखना पड़ेगा रोज, है ना। एक सेंटेंस पढ़ा होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, उदय होता है, तो वो प्रेजेंट में होता है तो वहां राइज का यूज करते हैं। अब ये पास्ट में है कि सूर्य निकला तो द सन रोज, सूर्य डूबा तो द सन सेट, द सन सेट, ठीक है। सूर्य डूबा, इसके लिए हम यूज करेंगे द सन सेट। तो सूर्य डूबा तक हो गया था हमारा, द सन सेट, है ना। सूर्य निकला, द सन राइज का हमने किया था रोज। वह हंसा, ही लाफ, और लाफ की जगह हमने किया था लाफ। अगला आ रहा है घंटी बजी, है नहीं, घंटी बजती है, ये एक बात हो गई प्रेजेंट टेंस की। घंटी बजी, जैसे हम स्कूल जाते हैं कहते हैं ना घंटी बज गई, घंटी लगी कि नहीं लगी, हाँ घंटी लग गई, लग गई या बजी या बज चुकी, बज गई है, तो इसके लिए बजेंगे बेल। अब बजने के लिए होता है रिंग, और रिंग का सेकंड फॉर्म होता है रेंग, तो बेल रेंग, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में घंटी बजी, है ना। घंटी बजी के बाद में आ जाएगा कक्षा प्रारंभ हुई, तो कक्षा प्रारंभ हुई तो क्लास स्टार्ट, पर स्टार्ट के पीछे लगाना पड़ेगा स्टार्टेड, और क्लास के आगे द लगाना पड़ेगा, द क्लास स्टार्टेड। घंटी बजी तो द बेल रिंग। कक्षा खत्म हुई, तो खत्म होने को कहते हैं फिनिश या कहते हैं एंड, तो हम कह सकते हैं इसमें द क्लास फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश अगर हम लिखेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। अब हमें फिनिश कर, तो फिनिश्ड, फिनिश का सेकंड फॉर्म लगाना, फिनिश मतलब होता है खत्म, और अगर हम फिनिश के पीछे ईडी लगा दें इसका मतलब सेकंड फॉर्म हो गया, तो हमें लिखना पड़ेगा द क्लास फिनिश्ड। तो साथियों आप सब ये सीख रहे होंगे, ठीक है। तो अगला हम देखें, क्लास फिनिश्ड के बाद में आता है मैंने उसका पता लिख लिया है। तो आए, लिखने को कहते हैं लिखना, लिखने को कहते हैं राइट, क्या कहते हैं राइट, और राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट। अगर आपको नहीं याद है तो आप नोट करते जाइएगा, वर्ब के फॉर्म नहीं आते, ऐसे ही आप पढ़ते पढ़ते ही वर्ब के फॉर्म सीख जाएंगे। राइट मतलब होता है लिखना, राइट का सेकंड फॉर्म रोट। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है प्लस वर्ब, ये भी सेंटेंस याद करो कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो लिखा, लिखने का सेकंड फॉर्म हो जाएगा रोट, आई रोट, है ना। राइट और इसके साथ डाउन लिख देते हैं, आई राइट डाउन, रोट डाउन, मैंने लिख लिया है। अब कॉपी पे लिखा है तो उसको लिखते हैं राइट डाउन, आई रोट डाउन उसका पता, तो हिज एड्रेस, आई रोट डाउन हिज एड्रेस, ठीक है। उसे गुस्सा आया, अब गुस्सा आना जो होता है इसको क्या कहते हैं एंग्री, है ना। गुस्सा आना, यहां लिखा है गुस्सा आना,
तो गुस्सा आना, ये जो आना है इसको बोलते हैं गेट, और गुस्सा होने को कहते हैं एंग्री, है ना। बिल्कुल प्रैक्टिस कर लो इसको, गेट एंग्री, है ना। और गेट का सेकंड फॉर्म होता है गॉट। तो यहां वर्ब हो गई गेट, और गेट का सेकंड फॉर्म लगाएंगे गॉट। तो उसे गुस्सा आया, क्या आया, गुस्सा। तो ही गॉट एंग्री, ही गॉट एंग्री, वह गुस्से से चिल्लाया। चिल्लाने को कहते हैं शाउट, SHOUT, शाउट। चिल्लाने को क्या कहते हैं, शाउट। और सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो SHOUTED, शाउटेड, है ना। तो वो चिल्लाया ना गुस्से से, तो ही शाउटेड, वो गुस्से से चिल्लाया। तो ही शाउटेड एंग्रीली, जैसे बोलेंगे गुस्से से, तो उसको एंग्रीली, एंग्री नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ही शाउटेड एंग्रीली। प्रैक्टिस करें, ही शाउटेड एंग्रीली, वह गुस्से से चिल्लाया। आज सुबह में 3:30 पर उठा, 3:30 पे उठा। तो क्या लिखेंगे, मैं उठा, है ना, मैं उठा। देखो इस सेंटेंस में देखो, सब्जेक्ट यहां आ गया, मैं उठा, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। तो आए, उठने को बोलते हैं गेट अप, उठना, गेट अप, है ना, गेट अप। पर अब सेकंड फॉर्म है तो गेट अप की जगह लग जाएगा गोट अप। आई गोट अप एट 3:30, कितनी बजे, आई गोट अप एट 3:30 इन मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग। आज सुबह है ना, तो आज के लिए टुडे मॉर्निंग, ठीक है, बहुत आसान है। आई गोट अप एट 3:30 टुडे मॉर्निंग। उनका पिछले सप्ताह विवाह हुआ, है ना। तो उनका मतलब, या दे विवाह हुआ। तो इसको कब भी विवाह होता है तो गेट मैरिड, क्या लेते हैं, गेट मैरिड। विवाह हुआ, जैसे हमने यहां कहा था गुस्सा आना, हमने यहां क्या लिखा था, गुस्सा आना। ऐसे ही आप विवाह होने के लिए कह सकते हो विवाह होना। इसको हम कंप्लीटली एक साथ कहते हैं गेट मैरिड, गेट मैरिड, है ना। तो यहां पर दे, गेट की जगह में लिखना पड़ेगा गॉट, क्योंकि ये है हमारा पास्ट टेंस, तो हमें लिखना पड़ेगा गॉट मैरिड। दे गॉट मैरिड, कौन से सप्ताह, पिछले सप्ताह, हम लिखेंगे लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक, दे गॉट मैरिड लास्ट वीक। देखिए वीक का मतलब होता है सप्ताह, एक और वीक होता है WEAK, इस वीक का मतलब होता है कमजोर। हम बहुत वीक हो गए हैं, ऐसा बोलते हैं ना, हम बहुत कमजोर हो गए हैं। स्पेलिंग का ध्यान रखना, इस वीक का मतलब होता है सप्ताह, और इस वीक का मतलब होता है कमजोर। बोलने में दोनों एक जैसे हैं, पर स्पेलिंग दोनों की अलग अलग है। मुझसे उसने पूछा, पूछने को कहते हैं आस्क, है ना। जब भी हम किसी से पूछे, आस्क मी, मुझसे कुछ पूछो, आस्क मी, मुझसे कुछ पूछो। तो उसने पूछा, उसने के लिए ही, आस्क फर्स्ट फॉर्म है, आस्क का सेकंड फॉर्म होता है आस्क्ड, क्या होता है सेकंड फॉर्म, आस्क्ड। तो ASKED लिखते जाइएगा, है ना, पुश कर लीजिएगा। आपको अगर कोई वर्ब नहीं आती हो तो वर्ब लिख लीजिएगा। आप ऐसे लिखिएगा वर्ब, जैसे आपने लिख लिया आस्क, और यहां लिख लीजिएगा आस्क्ड, और इनको याद करने की कोशिश करिएगा, एक दिन में नहीं होंगे। जैसे आपने लिखा राइट, तो उसके आगे लिख लीजिए ये वाला शब्द रोट, तो आपको पता चल जाएगा राइट मतलब लिखना और रोट मतलब लिखा। मतलब ये हमको प्रैक्टिस करना है सभी को, ठीक है। तो मुझसे उसने पूछा, तो ही आस्क्ड, किससे पूछा, मुझसे, तो ही आस्क्ड मी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस बनाना आपको आ गए, ठीक है। अब आगे हम बढ़े अगली स्लाइड की ओर, कुछ और वर्क आ रहे हैं।
उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, तो देना, जब देने को बोलते हैं गिव, जब भी कोई चीज देते हैं तो बोलते हैं गिव, देना, है ना। और गिव का सेकंड फॉर्म होता है गिव। क्या होता है? गिव, गिव, थर्ड फॉर्म होता है गिवन। तो दिया उसने, तो बनी बात है जिसने जन्म दिया है वो लेडी होगी, है ना। तो ही, यहां पर शी का यूज करेंगे। शी गिव, दिया, उसने दिया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। शी गिव बर्थ, क्या दिया? जन्म दिया। पूरा एक साथ बोल सकते हैं, शी गिव बर्थ, है ना। किसको जन्म दिया? जुड़वा बच्चे को। तो जुड़वा बच्चे जब होते हैं तो देखो अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनना साथियों, बच्चों को वैसे तो चिल्ड्रन कहते हैं, है ना, इसमें मत उलझ जाना, चिल्ड्रन कहते हैं। पर जब बच्चे, जब बात होगी बच्चों की तो चिल्ड्रन कहेंगे, और जब जुड़वा बच्चों की बात होगी, किसकी बात होगी? जुड़वा बच्चों की, तो चिल्ड्रन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ट्विंस। प्रैक्टिस करें, जुड़वा बच्चों को शॉर्ट में क्या कहते हैं? ट्विंस। तो शी गेव बर्थ टू ट्विंस, शी गेव बर्थ टू ट्विंस। टू इज अ प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन का जब लेक्चर आएगा तो पूरा आपको सिखाएंगे प्रीपोजिशन का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है प्रीपोजिशन का। देखिए, मैंने यह अनुभव से सीखा, है ना, सीखने को कहते हैं लर्न। फिर देखते हैं यहां पर, मैंने, ये हो गया सब्जेक्ट, सीखा ये हो गया ऑब्जेक्ट। सीखने को कहते हैं लर्न। क्या कहते हैं? लर्न। लर्न का सेकंड फॉर्म होता है लर्नड, है ना, LEARNT, लर्नड। लर्न मतलब सीखना और लर्नड मतलब सीखा, ये सेकंड फॉर्म है लर्न का, है ना, याद रखना, सीखा के लिए लर्न। तो मैंने, आई, ये हो गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, आई लर्नड, आई लर्नड यह, दिस, कैसे सीखा मैंने यह? अनुभव से। याद करो, अनुभव को क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस। एंड आई लर्नड दिस से, तो इसको कह सकते हैं फ्रॉम एक्सपीरियंस। से मतलब फ्रॉम एक्सपीरियंस, है ना, मैंने कहां से सीखा? एक्सपीरियंस से सीखा। आई लर्नड दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, मैंने ये अनुभव से सीखा। पर प्रैक्टिस ये करना, आई लर्नड, मैंने सीखा, दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसकी, तो उसकी के लिए बोल सकते हैं हिज आई, हिज आईज, उसकी आंखें। तो हिज आईज, उसकी आंखें, एक साथ लिखेंगे, हिज आईज, ये तो हो गया उसकी आंखें, है ना। भर गई, भरना, भरने को बोलते हैं फिल्ड। फिल, फिल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा फिल्ड, है ना। फिल, फिल मतलब होता है भरना, और फिल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा फिल्ड। आप देखेंगे बहुत सारे वर्ब के पीछे ईडी लगा देने से वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, कुछ नहीं होते हैं, कुछ हो जाते हैं। हिज आईज फिल्ड, किससे भर गई? आंसुओं से। आंसू को कहते हैं टीयर्स, आंसुओं को क्या कहते हैं? टीयर्स। तो हिज आईज फिल्ड विथ टीयर, विथ टीयर। अब स्टूडेंट्स, साथियों, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आपने यहां पर से के लिए तो फॉर्म लगाया था और यहां से के लिए विथ लगाया, है ना, आंसुओं से भरना या आंसुओं के साथ भराना, है ना। ये जो यहां पर है विथ का यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे, मतलब होता है के साथ। आंखें आंसुओं के साथ भर गई, पर हिंदी में ऐसा नहीं बोला जाता है, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स। ठीक है, टीयर्स, आंसुओं से, तो टीयर्स। ईश्वर ने हमें बचाया,
बोलते ना भगवान ने हमें बचा लिया, ईश्वर ने हमें बचा लिया, तो इसको हम कैसे करेंगे? गॉड सेव्ड अस, ईश्वर गॉड, और बचाने को बोलते हैं सेव, और सेव का सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा सेव। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और वर्ब का सेकंड फॉर्म। और किससे बचाया? हमें। हमें का यूज जब ऑब्जेक्ट में होता है तो हम इसको अस लिखते हैं, हमें बचाया, और हम के लिए होता है वी यूज। याद रखना, अगर सब्जेक्ट है तो वी यूज होगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो अस यूज होगा, वी का अस हो जाएगा। तो गॉड सेव्ड अस, भगवान ने हमें बचाया। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हमें मतलब अस, हमें बचाया। मैंने मोमबत्ती बुझाई। सोचो, सोचना पड़ता है आपको, क्या है, वर्ड्स याद नहीं आते हैं, है ना। बुझाना, बुझाई, इस बुझाने को कहते हैं ब्ल्यू, ब्ल्यू आउट। क्या कहते हैं? ब्ल्यू आउट। ब्ल्यू आउट मतलब बुझाना या बुझाया। ये ब्ल्यू जो है ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होता है ब्लो, ब्लो का सेकंड फॉर्म होता है ब्ल्यू, है ना। ब्ल्यू आउट मतलब बुझाना। किसने? आई। मैंने मोमबत्ती बुझाई, तो आई, मोमबत्ती किसने बुझाई? मतलब हम पिछले समय की बात कर रहे हैं ना, किसने बुझाई, है ना। हु ब्लीव आउट द मोमबत्ती या कैंडल? तो हम कहेंगे आई ब्लीव आउट कैंडल, आई ब्लीव आउट द कैंडल। कैंडल के आगे द लगाएंगे, आउट द कैंडल, क्योंकि वहां मोमबत्ती अकेली है, हम उसी की बात कर रहे हैं। जिस कंडीशन में मोमबत्ती तो बहुत सारी, पर हम जिस स्पेसिफिक कैंडल की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें द का यूज करना पड़ेगा। आई ब्लीव आउट द कैंडल। मुझे यह नौकरी संयोग से मिली। बोलते ना, मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे यह तो संयोग से मिली है। तो आई गॉट दिस जॉब बाय, बाय, देखो संयोग के लिए हम 2-3 शब्दों का यूज कर सकते हैं। बाय चांस, है ना, फॉर्चून, किस्मत, भाग्य से मिली है। नहीं हूं। आई बॉट दिस कैंडल, आई बॉट दिस जॉब, नौकरी है ना, आई बॉट दिस जॉब बाय चांस, बाय चांस, संयोग से मुझे नौकरी मिली है। तो आप प्रैक्टिस करिए, इन सेंटेंसेस को मैंने बनाए, एक बार और आप बनाइएगा, है ना, और 1-2 बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके वर्ब्स अच्छे होंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होगा। देखिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। वह दौड़ में पहले आया, वह दौड़ में पहले आया। सारे सेंटेंसेस आप पढ़ लीजिए, फिर इनको बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। वह दौड़ में पहले आया, तो ही आया, कम, कम की जगह हम कहेंगे कैम, ही कैम फर्स्ट, ही कैम फर्स्ट इन रेस। किसमें पहले नंबर पे आया? ही कैम फर्स्ट। वह आया, देखिए वह सब्जेक्ट, आया वर्ब, कम का सेकंड फॉर्म लगा, फर्स्ट इन रेस। बहुत सिंपल है। यह पुस्तक मैंने मुंबई में खरीदी, तो यह पुस्तक हो गया सब्जेक्ट, खरीदना हो गया वर्ब। हम बोलेंगे दिस बुक, दिस, पर सब्जेक्ट यह पुस्तक नहीं हुई, खरीदी किसने? मैंने खरीदी, तो आई बॉट, मैंने खरीदी, और खरीदने को कहते हैं बाय, बाय मतलब खरीदना, और इसका सेकंड फॉर्म बॉट, BOUGST, बॉट, है ना। आई बॉट दिस बुक, दिस बुक इन मुंबई, मैंने यह बुक मुंबई में खरीदी। उसने मुझे 10 की एक कड़क नोट दी। बोलते ना, ये नोट तो बहुत कड़क है, कड़कड़ाहट है, हमारे ऐसा बोला जाता। तो उसने, है ना, ही गैव मी,
उसने दी, तो ही देने को, गिव मतलब होता है देना, गिव मतलब होता है देना, टेक मतलब होता है लेना, बहुत कॉमन वर्ब है, सीखिए। गिव मतलब देना, तो ही गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव, गिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है गेव, तो ही गेव मी, ही गेव मी, है ना। क्या दिया उसने मुझे, 10 रुपए की कड़क नोट। तो कड़क नोट के लिए लिखते हैं क्रिस्प नोट, क्रिस्प नोट ऑफ 10 रुपीज। उसने मुझे 10 रुपए की कड़क नोट दी। तो ही गैव मी क्रिस्प 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट। उसने मुझे 10 रुपए की नोट दी कड़क। उसने 10 साल पहले नागपुर छोड़ा, छोड़ने को कहते हैं लीव, क्या कहते हैं, लीव मतलब छोड़ना, ठीक है। और लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, लीव लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होता है। लीव मतलब छोड़ना और लेफ्ट मतलब छोड़ दिया। तो ही लेफ्ट, ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, नागपुर। ही लेफ्ट नागपुर, कब छोड़ दिया, 10 साल पहले। तो बिफोर 10 ईयर हम क्या लिख सकते हैं, है ना, कि 10 ईयर एगो, 10 साल पहले लिख सकते हैं 10 ईयर एगो। कैसे लिखते हैं, ही लेफ्ट नागपुर 10 ईयर एगो, 10 साल पहले ही उसने नागपुर छोड़ दिया। भूकंप ने पूरा गांव नष्ट कर दिया, किसने, भूकंप ने नष्ट कर दिया। तो भूकंप को लिखते हैं अर्थक्वेक, क्या लिखते हैं, अर्थक्वेक, है ना, अर्थक्वेक, QUAKE, अर्थक्वेक। तो हम लिखेंगे द, और भूकंप के आगे द लगाना पड़ेगा। द अर्थक्वेक नष्ट कर दिया, नष्ट करने को बोलते हैं डिस्ट्रॉय, किसी भी चीज को हम नष्ट करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय का सेकंड फॉर्म होता है डिस्ट्रॉयड। द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड पूरा गांव, गांव को बोलते हैं टाउन या विलेज, होल विलेज आप कह सकते हो, होल विलेज। गांव है तो विलेज, कस्बा है तो टाउन, सिटी है तो, है ना। द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड होल विलेज, पूरा गांव नष्ट कर दिया। वह कीचड़ में मुंह के बल गिरा, तो ही फेल ऑन, ही मतलब सब्जेक्ट ही हो गया, गिरा, गिरने को कहते हैं फेल ऑन, ऐसे लिखेंगे हम, ही फेल गिरना, फेल ऑन हिज फेस, his face, he fell on his face in mud, है ना, मुंह के बल गिरा, इस पूरे को बोलते हैं मुंह के बल गिरा, fell on his face, काई में गिरा, कीचड़ में, तो कीचड़ को बोलते हैं मड, इन मड, मड मतलब होता है कीचड़, है ना। he fell on his face in mud। मीटिंग 2 घंटे चली, मीटिंग कितने घंटे चली, 2 घंटे चली। तो हम लिखेंगे द मीटिंग lasted 2 hours, ऐसे बनाएंगे, है ना, मीटिंग 2 घंटे चली। तो ये जो चलने के वर्ड जो है, जब कोई चीज चलती है तो हम बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे कि द मीटिंग लास्टेड 2 आवर, हमारी बातचीत 5 घंटे चली, है ना। तो हम क्या करेंगे, आवर डिस्कशन लास्टेड 5 आवर, ऐसे बोलेंगे, लास्टेड 5 आवर, है ना, ठीक है। कह सकते हैं हमारी क्लास आज 4 घंटे चली, हम क्या बोलेंगे, आवर क्लास लास्टेड 4 आवर टुडे, 4 आवर टुडे। अरे भाई चली, जब भी कोई चीज, जैसे हमारी मीटिंग 2 घंटे चली,
तो अब चली के लिए क्या वर्ड यूज करें, है ना। तो अब चली, चलना, यहाँ कोई चल थोड़ी रहा है तो हम उसके लिए कहते हैं कि वॉक कर रहा है, नहीं, ऐसे सेंटेंस नहीं बने। मीटिंग 2 घंटे चली, द मीटिंग लास्टेड 2 आवर्स, इस तरह से इसको मैंने और भी सेंटेंस बताए कि आवर डिस्कशन लास्टेड 5 आवर, आवर क्लास लास्टेड 4 आवर टुडे, हमारी क्लास आज 4 घंटे चली, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसको बनाइए बढ़िया से। अगली स्क्रीन पर चलते हैं। बाहर थोड़ा सा शोर हो रहा है, आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। अब ये सेंटेंसेस पढ़िए। उसने मुझसे झूठ बोला, तो ही लाइड टू मी, है ना। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, झूठ, और लाइट सेकंड फॉर्म है, झूठ बोला। लाई मतलब झूठ बोलना और लाइड मतलब बोला, तो ही लाइड टू मी। इसमें आप बोलने के लिए आप ये मत बोलना कि स्पीक, ही स्पीक या स्पोक, स्पीक का ही स्पोक लाइट टू मी। इसमें स्पोक लिखने की जरूरत ही नहीं है। लाई का मतलब होता है बोलना, झूठ बोलना, सीधा सट, तो ये गलत हो जाएगा, तो हमें सीधा लिखना है ही लाइड टू मी, ही लाइड टू मी। उसने मुझसे झूठ बोला, वह शांत रहा। ही रिमेन, रहने को रिमेन भी कह सकते हैं, और रिमेन का सेकंड फॉर्म हो जाएगा ही रिमेन क्वाइट। शांत रहना मतलब क्वाइट, क्वाइट लिख सकते हो या आप सोच सकते हो साइलेंस, ही रिमेन साइलेंस, वो शांत रहा, ही रिमेन साइलेंट, है ना, साइलेंस या साइलेंट, ही रिमेन साइलेंट। उसने मुझे धक्का दिया, तो धक्के देने को कहते हैं पुश, धक्के को कहते हैं पुश, और पुश का सेकंड फॉर्म होता है पुश्ड। उसने दिया, ही पुश्ड मी, उसने मुझे धक्का दिया, ही पुश्ड मी, है ना। उसने चाय में गलती से नमक डाला, डालने को कहते हैं पुट, और पुट का सेकंड फॉर्म भी पुट ही होता है, तो ही पुट, उसने डाला, तो सब्जेक्ट वर्ब पुट, पुट का सेकंड फॉर्म पुट, ही पुट नमक सॉल्ट, सॉल्ट काय में डाला, चाय में, इन टी, बाय कैसे डाला, गलती से नमक डाला, तो बाय मिस्टेक, उसने चाय में गलती से नमक डाला। उनकी कार कीचड़ में फंस गई, फंसने को कहते हैं स्टिक, है ना, स्टिक। और जब कोई चीज फंस जाती है तो उसको बोलते हैं, स्टिक का सेकंड फॉर्म होता है स्टक, और अधिकतर स्टक का ही यूज किया जाता है। स्टक इज द सेकंड फॉर्म ऑफ स्टिक, है ना। या हम सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, तो स्टिक का सेकंड फॉर्म है स्टक। तो उनकी कार कीचड़ में फंस गई, तो हम कह सकते हैं देयर कार। अब उनकी कार के लिए वर्ड यूज किया जाएगा देयर, THEIR, देयर कार। स्टक क्या हुआ, फंस गई, स्टक काय में फंस गई, कीचड़ में, तो कीचड़ को कहते हैं मड, स्टक इन मड। तो देखिए, जितने अच्छे आपके वर्ब होंगे, जितना अच्छे आपके वर्ब की नॉलेज होगी, उतनी जल्दी जल्दी आप सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता है। प्रैक्टिस करिए, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, रोज करिए। देखिए रूल ये है, एक दिन प्रैक्टिस करना, फिर 10 दिन प्रैक्टिस नहीं करना, उससे फिर इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, है ना। रेगुलर, कोई भी चीज रेगुलर करिए, चाहे आधा घंटा करिए पर रोज करिए, 15 मिनट करिए, रोज करिए, रूटीन बनाइए कि हमें रोज करना है। और जब ये काम लगातार आप 2, 3, 4, 5 महीने तक लगातार करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। इंग्लिश सीखने के लिए इनिशियल, या यू आर बिगिनर, आप बिगिनर हैं, तो आप इसी तरह से सेंटेंसेस बनाइए। फिर आपका जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाए तो आप इंग्लिश की किताबें पढ़िए बहुत सारी, फिर आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश के आर्टिकल्स पढ़िए, इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज सुनिए, सुनेंगे तो आप बोलना भी सीख जाएंगे। ऐसे ही इंग्लिश सीखा जाता है, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए, देखिए इस तरह से आप बोल नहीं पाएंगे। इफ यू डू प्रैक्टिस एंड यू कैन स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश। प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश में बोल भी पाएंगे, ठीक है। तो अब अगला है, मैंने कल रेडियो पर उनका भाषण सुना।
तो मैंने कल रेडियो पर उनका भाषण सुना, सुनने को कहते हैं हियर, तो आई हियर्ड, हियर का सेकंड फॉर्म होता है हियर्ड, आई हियर्ड, मैंने सुना, क्या सुना, उनका भाषण, भाषण को कहते हैं स्पीच, आई हियर्ड हिज स्पीच, हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, हिज स्पीच कहां पर, रेडियो पर, तो ऑन रेडियो, ऑन रेडियो, कब सुना, कल, तो ये पास्ट है। देखिए कल को लेके हम बात करते हैं, कल दो तरह से हो सकता है, एक आने वाला भी कल हो सकता है और एक बीता हुआ कल भी हो सकता है। बीता हुआ मतलब हम गुजरे हुए कल की बात कर रहे हैं, कल ऐसा हुआ था और कल ऐसा होगा, तो कल ऐसा हुआ था तो ये पास्ट है और कल ऐसा होगा ये फ्यूचर है। तो जब हम बीते हुए कल की बात करते हैं तो यूज करते हैं येस्टरडे, क्या यूज करते हैं, येस्टरडे। और जब हम आने वाले कल की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं टुमारो, क्या यूज करते हैं, टुमारो। तो अब बताइए हमारे पास कौन सा कल है, बीता हुआ या आने वाला, क्योंकि हम तो बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। मैंने कल रेडियो पर उनका भाषण सुना, तो आई हियर्ड हिज स्पीच ऑन रेडियो यस्टरडे, ये तो कल की बात हो गई है ना, यस्टरडे, आई हियर्ड हिज स्पीच ऑन रेडियो यस्टरडे। तो ये आपको नोट कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे आ गए। उसने समय का सदुपयोग किया, उसने समय का, he made good use of time, he made good use of time, गुड यूज अच्छा उपयोग करना, किसका, समय का, he made good use of time। तो इसको इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि यहां वर्ब में मैक, मैक मतलब होता है बनाना और मेड का मतलब होता है बनाया। तो उसने समय का सदुपयोग करा या बनाया, यहां पर ये हिडन है, ये वर्ब हिडन है, यहां लिखा नहीं है, पर हमें सेंटेंस को ऐसे ही बनाना है, he made good use of time। मैं बहुत गहरी नींद सोया, I slept very soundly, सोने को कहते हैं स्लीप, तो स्लीप का आ जाएगा स्लेप्ट, है ना, I slept very soundly, है ना, प्रैक्टिस करिए इस पर, मैं बहुत गहरी नींद सोया, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, सेंटेंस से बनेगा। देखिए सेंटेंसेस थोड़े थोड़े टफ है, और आप इनकी प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और आखिरी है, मैंने कल उससे इस बारे में बात की, बात करना, स्पीक, मैंने बताया, तो आई स्पीक, स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक, आई स्पोक, किससे बात की, उससे, आई स्पोक टू हिम about this yesterday, I spoke to him about this, इस बारे में, मैंने I spoke to him about this yesterday, मैंने कल उससे इस बारे में बात की, कल मतलब ये बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंस फॉर्मेशन हमारे हो गए। अगले हम देखते हैं, ये सेल्फ वर्क है, देखिए आपको करना है, माइक